स्वर ध्वनि के प्रकार है। ऑप्शन ए दीर्घ, ऑप्शन बी मूल, ऑप्शन सी प्रोक्त, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी सही है। स्वर ध्वनि के प्रकार दीर्घ, मूल और प्लुप्त ये तीनों है, तो ऑप्शन डी सही है। निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है। ऑप्शन ए ला, ऑप्शन बी पा, ऑप्शन सी रा, ऑप्शन डी या। ऑप्शन डी सही है। यह अर्ध स्वर कहलाता है, वह भी अर्ध स्वर कहलाता है। आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ होगा। ऑप्शन ए चारों तरफ जल होना, ऑप्शन बी दोनों ओर रास्ता बंद होना, ऑप्शन सी दोनों ओर मुसीबत, ऑप्शन डी एक तरफ कुआं एक तरफ खाई होना। ऑप्शन सी सही है, दोनों ओर मुसीबत। विधि का अनेकार्थक शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए रीति, ईश्वर, ऑप्शन बी अंधा एक कवि, ऑप्शन सी कामदेव मेढक, ऑप्शन डी अमर शिव। ऑप्शन ए सही है, रीति ईश्वर। साक्षर शब्द का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन ए अशिक्षित, ऑप्शन बी अनपढ़, ऑप्शन सी निरक्षर, ऑप्शन डी सुरक्षर। ऑप्शन सी सही है। सुधाकर शब्द किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी जलाशय, ऑप्शन सी चंद्रमा, ऑप्शन डी बादल। ऑप्शन सी चंद्रमा सही है। सुधाकर चंद्रमा का पर्यायवाची है। अयोग व कहा जाता है। ऑप्शन ए विसर्ग को, ऑप्शन बी महाप्राण को, ऑप्शन सी संयुक्त व्यंजन को, ऑप्शन डी अल्प प्राण को। ऑप्शन ए सही है, विसर्ग को। अनुस्वार और विसर्ग को अयोग व कहा जाता है। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी बहुव्रीहि, ऑप्शन सी द्विगु, ऑप्शन डी द्वंद्व। चौराहा का समास विग्रह होगा चार राहों का समूह, चार राहों का समूह। चार राहों का समूह। प्रथम पद क्या है? संख्यावाची है, तो प्रथम पद संख्यावाची किस समास में होता है? द्विगु समास में। ऑप्शन सी सही है। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। औरत किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए फारसी, ऑप्शन बी पुर्तगाली, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी अरबी। ऑप्शन डी अरबी सही है। जीव की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 7। ऑप्शन बी सही है, 3। अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। कितने भेद है? 3। अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। री को वर्णमाला में स्थान दिया गया। ऑप्शन ए स्वर में,
ऑप्शन बी व्यंजन में, ऑप्शन सी संयुक्त व्यंजन में, ऑप्शन डी द्विगुण व्यंजन में। ऑप्शन ए सही है, स्वर में। अंगीठी शब्द का तत्सम क्या होगा? अंगीठी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन सी सही है। अग्निष्ठिका होता है अंगीठी का तत्सम शब्द। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? ऑप्शन ए कौन, ऑप्शन बी कुछ, ऑप्शन सी कोई, ऑप्शन डी वह। कौन और क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ये उत्तर नहीं होगा। कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कोई और कुछ, तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। वह और यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन ए क्रोध, ऑप्शन बी छाया, ऑप्शन सी बुढ़ापा, ऑप्शन डी चयन। ऑप्शन बी छाया सही है। निम्न में वर्ण शब्द का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए रंग, ऑप्शन बी जाति, ऑप्शन सी अक्षर, ऑप्शन डी ये सभी। वर्ण शब्द का अर्थ रंग होता है, जाति होता है, अक्षर होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है, ये सभी। हिंदी भाषा में वह कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं? ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी वर्ण, ऑप्शन डी अक्षर। ऑप्शन ए स्वर सही है। जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वह कहलाते हैं। ऑप्शन ए मूल स्वर, ऑप्शन बी प्लुप्त स्वर, ऑप्शन सी संयुक्त स्वर, ऑप्शन डी अयोग व। अयोग व अनुस्वार और विसर्ग को कहा जाता है। जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। संयुक्त स्वर कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से? ए ओ औ, इन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। कौन सा वर्ण स्पर्शी व्यंजन नहीं है? ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी चा, ऑप्शन सी टा, ऑप्शन डी या। का से लेकर के माँ तक के सभी व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। या जो है ये अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत है? ऑप्शन ए टा, ऑप्शन बी चा, ऑप्शन सी दा, ऑप्शन डी पा। दा ऑप्शन सी सही है। ता वर्ग के सभी व्यंजन दंत व्यंजन कहलाते हैं। टा वर्ग के सभी व्यंजन मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। छा वर्ग के सभी व्यंजन तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। पा वर्ग के सभी व्यंजन ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं।
छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए मूल स्वर, ऑप्शन बी घोष वर्ण, ऑप्शन सी संयुक्त वर्ण, ऑप्शन डी तालव्य व्यंजन। ऑप्शन सी सही है, संयुक्त वर्ण। छ जो है का और सा के योग से बनता है। निम्न में अल्प प्राण ध्वनियों का समूह है। ऑप्शन ए का खा, ऑप्शन बी चा छा, ऑप्शन सी टा डा, ऑप्शन डी पा फा। अल्प प्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय एवं पंचम वर्ण को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। घा व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए दंत, ऑप्शन बी मूर्धन्य, ऑप्शन सी कंठ, ऑप्शन डी तालव्य। दंत ता वर्ग का उच्चारण स्थान है। मूर्धन्य टा वर्ग का उच्चारण स्थान है। कंठ का वर्ग का उच्चारण स्थान है। तालव्य चा वर्ग का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि घा जो है ये का वर्ग में आता है। त्रा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? 4 ऑप्शन दिया गया है, बताइए। त्रा जो है ये ता और रा के संयोग से बना है। छा किसके संयोग से बना है? तो का और सा के संयोग से बना है। ज्ञा किसके संयोग से बना है? तो जा और इया के संयोग से बना है। श्रा किसके संयोग से बना है? तो श्रा जो है शा और रा के संयोग से बना है। ये चारों जो है आपके संयुक्त व्यंजन है, और किसके संयोग से बना है ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो चारों को आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी सही है। तालव्य व्यंजन का समूह कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन सही है? टा ठ डा ढा ये टा वर्ग में आते हैं, तो ये मूर्धन से बोले जाते हैं, तो ये नहीं होगा उत्तर। पा फा बा भा ये पा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। चा छा जा झा ये चा वर्ग के अंतर्गत आते हैं, और चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु होता है, तो ये तालव्य व्यंजन है। ऑप्शन नंबर सी सही है। त थ द धा ये दंत से उच्चारित होते हैं, तो इसका उच्चारण स्थान दंत है।